दोस्तों यूनुस का सीक्रेट डील, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के साथ जो बांग्लादेश ने डील किया था, इसमें नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट यानी कि इसके क्लॉज गुप्त रखे जाएंगे, सीक्रेट रखे जाएंगे। वो डील कुछ सामने आया है। जी हाँ, अगर आप देखें तो बांग्लादेश को जहां 19% टैरिफ लग रहा था, अब वहां पे 18% टैरिफ लगेगा। और बांग्लादेश में इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि टेक्सटाइल्स को 0% एंट्री दी जा रही है। अमेरिकन मार्केट खोल दिया जाएगा बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स के लिए, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस। अब दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो सवाल पूछा जा रहा है, क्या यूनुस ने इस डील के द्वारा बांग्लादेश को बेच दिया है? क्योंकि दोस्तों अगर आप इस डील को यदि डिटेल में देखें तो यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा बांग्लादेश में भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बांग्लादेशी लीडर्स, आप देख सकते हैं, बांग्लादेशी अखबार है, उसमें भी क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्या सीक्रेट डील है, क्यों आप किसी को बता नहीं रहे, आपको ये अधिकार किसने दिया, आप कोई चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थोड़े ही हैं। बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है, चुन के एक सरकार आने वाली है, उसके पहले यह अधिकार आपको किसने दिया? अब दोस्तों उस डील के कुछ अंश सामने आए हैं। यूएस ने बांग्लादेश टैरिफ कट किया है, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अब दोस्तों जैसे ही ये न्यूज सामने आया, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो टेक्सटाइल्स स्टॉक्स हैं, स्पेशली जो कि अगर आप देखें तो भारत के यान मेकर्स हैं, उनके स्टॉक में काफी गिरावट आई, 5% तक गिरावट आई। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि आप अमेरिका से कॉटन ले आएंगे, लेकिन जब उसको यान में तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें बहुत सारी अड़चने हैं। और भारत चाहे तो आपका वो सपना भी धरा का धरा रहेगा, और रहेगा भी, क्योंकि भारत भी टेक्सटाइल में जोर शोर से एंटर कर रहा है। तो क्या यहां पे चैलेंजेस हैं, इंडिया क्या काउंटर मूव करेगा, जरा वो भी हम देखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉटन आ गया तो सीधा यान बन जाता है, कपड़ा बनाना है तो और भी बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, जिस पर बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता है। ओवरऑल अगर आप देखें दोस्तों, ये जो बांग्लादेश यूएस अग्रीमेंट हुआ है, इससे एक चीज दिख रही है कि चाइना को उठा के फेंका जा रहा है, और बांग्लादेश ने अपने आप को अमेरिका के साथ लॉक कर दिया है। यहां तक कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओज, उनको भी अलाउ किया जाएगा बांग्लादेश में। जी हां, ये आप सही सुन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत जरूरी है, जरा इसको डिटेल में देखें, और भारत पे भी इसका क्या प्रभाव होगा वो भी हम जरा जानें। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों यूएस और बांग्लादेश के बीच में रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ 9 फरवरी 2026 को, जिसके अंतर्गत यूएस ने कहा बांग्लादेशी सामान पे जो टैरिफ 20% लग रहा था वो अब 19% हो जाएगा, और इसके साथ ओरिजिनली 37% था अप्रैल 2025 में, तो वो घट के 19% हो जाएगा। लेकिन इसके सिवा बांग्लादेश को जीरो टैरिफ मैकेनिज्म दिया जाता है टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो यूएस सोर्स्ड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। बदले में बांग्लादेश ने बहुत सारी चीजें दी हैं अमेरिका को, कहा है $3.5 बिलियन का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदेंगे, $15 बिलियन की एनर्जी खरीदेंगे आने वाले 15 साल में। इसके सिवा डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जीएमओज, सब में अमेरिका को खुली छूट दी जा रही है, चाइना को कट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं, कुछ सीक्रेसी को लेकर हो रहे हैं। कारण है यूएस और बांग्लादेश के बीच में यूनुस ने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया था जून 2025 में, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो क्लॉज थे वो छुपा के रखे गए थे, और अभी भी अगर आप देखें तो इस ट्रेड डील के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि सीक्रेट ही हैं, और जो कि यूनुस नहीं बताने वाले, तो इस वजह से भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके सिवा सोवरेनिटी इरोजन, बांग्लादेश को बेच दिया, ये बात भी कही जा रही है। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज यूएस के ऊपर बांग्लादेश की बन रही है, और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, चाइना से यूएस के गोद में बांग्लादेश जाके बैठना चाह रहा है। इतिहास गवाह है, जो यूएस के गोद में बैठे हैं उनका क्या हुआ है। खैर आगे देखते हैं, सबसे पहले क्या क्या रिवील हुआ है। टैरिफ की बात करते हैं तो 19% टैरिफ है, 0% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा यदि वो बांग्लादेशी टेक्सटाइल, बांग्लादेशी अपैरल यूएस कॉटन या यूएस यान से बनाया जा रहा है। अब दोस्तों कैसे पता चलेगा ये टेक्सटाइल यूएस कॉटन से बना है कि नहीं?
तो वो दिखेगा कि कितना यूएस कॉटन तुमने इंपोर्ट किया, कितना यूएस यान तुमने इंपोर्ट किया, उसके आधार पे मालूम है इससे ज्यादा का टेक्सटाइल नहीं बनने वाला। तो इस प्रकार से उस पर कैप किया जा रहा है। वो कितना होगा अभी नहीं बताया गया है। इसके सिवा बांग्लादेश ने कमिट किया कि हम यूएस गुड्स को केमिकल्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, मशीनरीज में, मोटर व्हीकल्स में, आईसीटीज, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनर्जी, सोए, डेयरी, पोल्ट्री, मीट, ट्री नट्स, फ्रूट्स, सब के लिए मार्केट खोल देंगे। साथ साथ कमिटमेंट है, प्रॉपर कमिटमेंट है, इंटेंड टू नहीं, दे हैव टू बाई। ये कमिटमेंट है, खरीदना ही पड़ेगा। $3.5 बिलियन का एग्रीकल्चरल परचेज, 15 बिलियन एनर्जी 15 साल में। अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए यह नंबर भी बड़ा ही है, छोटा नहीं है। अब दोस्तों इसमें नॉन टैरिफ प्रोविजंस हैं जो कि बहुत जबरदस्त लगाए गए हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो डिजिटल ट्रेड एंड डेटा लोकलाइजेशन की बात है, जिसमें बांग्लादेश कल को अमेरिकन कंपनीज को डेटा लोकलाइजेशन करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यानी कि जो अमेरिकन जायंट्स हैं जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, इन सबको साफ साफ बोला जाएगा कि भाई ये डेटा आप बांग्लादेश में रखना है आपको, तो ये बात बांग्लादेश नहीं कर सकता। उनको अधिकार है, वो डेटा नियरेस्ट सर्वर में जहां रखना चाहे वहां रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसके वजह से उनको यूएस के साथ अलाइन करना पड़ रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये जो डेटा आएगा वो भारत के ही डेटा सेंटर में आने वाला है, नियरेस्ट जो होगा। इसके सिवा दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में भी कहा है कि आप जो नकली अमेरिकन प्रोडक्ट्स का सामान बनाते हैं वो बंद करना होगा, आईपी एनफोर्समेंट करना होगा, यूएसजीआईज को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लेबर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स अमेरिका का फॉलो करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन है। यूएस एफडीए के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट यदि अप्रूव हो जाता है, कोई दवाई, कोई खाद्य पदार्थ, तो बांग्लादेश में ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। फिर वो फार्मा हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो। कोई जीएम क्रॉप, जीएम कॉटन तो ठीक था, अब दोस्तों आप देखें तो जीएम वीट, जीएम राइस, सब कुछ बांग्लादेश को अप्रूव ऑटोमेटिकली कर देना पड़ेगा। यानी कि यूएस जो सीड जायंट्स हैं, मॉन्सेंटो वगैरह, जो कि इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स का सीड्स बनाते हैं, उनके लिए बांग्लादेश मार्केट खोल दिया गया है। मतलब है बांग्लादेशी फूड प्रोडक्ट्स दुनिया में ज्यादा देशों में अब एक्सेप्ट भी नहीं किए जाएंगे। इसके सिवा बांग्लादेश कमिट किया है कि सिक्योरिटी में इनहैंस करेगा सप्लाई चेन की। मतलब क्या है दोस्तों कि वो चाइनीज ओरिजिन का सामान नहीं खरीदेगा, जो भी सप्लाई चेन है वो अमेरिकन रखेगा, चाइनीज डिपेंडेंसीज उसे करनी होगी कट। अब आते हैं दोस्तों इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव हुआ। देखिए सबसे पहले आज अगर आप देखें तो इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक्स गिरे हैं, 5% तक गिरे हैं, और उसके पीछे कारण यही बताया गया कि देखिए बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी यदि वो यूएस कॉटन या फिर यूएस यान को इस्तेमाल करके अपैरल बना रहा है। तो अब दोस्तों इसका प्रभाव देखिए भारत में क्या होगा कि सबसे पहले तो बांग्लादेश $3 बिलियन का कॉटन भारत से खरीदता था। अब जाहिर सी बात है इसमें अमेरिकन कॉटन आना शुरू होगा तो इंडिया का जो 70% टोटल कॉटन एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ा इंपैक्ट दिखेगा, लेकिन उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि भारत स्वयं टेक्सटाइल बूम से अभी गुजर रहा है, जिस वजह से ये लोकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरी बात अगर आप देखें तो यहां बाकी मार्केट्स भी हैं, वो भी हम टटोल लेंगे, तुर्की से लेके बाकी जितने भी हैं, जहां पे वियतनाम वगैरह, जहां पे हम भेज देंगे। दूसरा दोस्तों तुर्की तो आप जान ही रहे हैं ईयू के अंदर, उसको भी पालन करना पड़ रहा है, भले तुर्की ईयू में ना आता हो। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है मैंने कैसे तुर्की में इंडियन कॉटन की फ्री एंट्री होने वाली है। अमेरिकन कॉटन मेड यान दोस्तों अगर आप देखें तो ये बांग्लादेश इस्तेमाल अगर करेगा तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। अमेरिकन कॉटन मेड यान बड़ा महंगा है, तो इसलिए ये हाई एंड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, बल्क प्रोड्यूस में नहीं। यूएस में वॉलमार्ट जैसे जायंट्स हैं जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूस में, बड़े स्केल में सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। तो जैसे ही फास्ट फैशन का कंसेप्ट आ गया है, हर महीने कपड़ों की लाइन बदल जाती है, नए कपड़े आ जाते हैं, तो कपड़ों में अब दोस्तों पहले की तरह क्वालिटी पर फोकस नहीं है, पर्पस है सस्ता हो और हर महीने बदल सके। तो इस वजह से दोस्तों ये जो हाई एंड कॉटन यान जो अमेरिकन है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में खास फर्क उससे पड़ेगा। बांग्लादेशी इंडस्ट्रीज जो ऑर्डर देती है अमेरिकन कंपनीज, वो बांग्लादेशी इंडस्ट्रीज को खुद कहेंगी भैया भले सस्ता पड़ेगा, तुम्हें 18% ड्यूटी नहीं देनी, 19% ड्यूटी नहीं देनी होगी, फिर भी हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर तुम अमेरिकन कॉटन मेड यान यूज कर रहे हो, तो वो ना करो। तो बांग्लादेश क्या कर सकता है? बांग्लादेश एक चीज करेगा कि कॉटन अमेरिकन सोर्स करेगा, उसको स्पिन करेगा, यान में तब्दील करेगा, तब जाके वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में अगर आप देखें तो फिर उसको 0% ड्यूटी का वो फायदा उठा पाएगा, और यही कारण है इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक्स भी यहां पर गिरे हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी, बांग्लादेश के साथ भारत के वैसे संबंध नहीं है कि हम उसकी इंडस्ट्री को ग्रो होने दें। आप
केवल यूएस कॉटन लेके उससे जब टेक्सटाइल बनाते हैं तो बहुत सारे स्टेजेस जाते हैं, कॉटन से यान में तब्दील होता है, और वो ऐसे ही नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। कॉटन से यान बन रहा है, उसके बाद उसमें केमिकल्स जाते हैं, डाइज जाते हैं, जिसके द्वारा वो अपैरल कपड़े बनाने के लिए उस प्रकार के प्रोडक्ट में तब्दील होता है, इंटरमीडिएट गुड में तब्दील होता है, तो हम डाइज ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे ही एनर्जी कॉस्ट, बांग्लादेश में दोस्तों जो टेक्सटाइल मिल चल रही है, जो यान स्पिन कर रही है, वो पावर पर डिपेंड करती है, तो चीप पावर बांग्लादेश में नहीं है, वो भारत पे ही निर्भर करता है। वैसे ही दोस्तों तीसरा क्या होता है, जैसा मैंने बताया फास्ट फैशन है, तो स्पीड एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस से कॉटन आएगा 30 दिन में, उतने दिनों में चीजें बदल जाती हैं, तो फिर वो यान में तब्दील होगा, फिर अपैरल में तब्दील होगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, वो भी इंडिया के ही एयरपोर्ट से, दिल्ली से ही करता है, तो वो सब हम ब्लॉक करके रखे हैं। इसके सिवा जो यान चलाने के लिए इंडस्ट्री है, उसमें मशीनरी पार्ट्स हैं, वो भारत से ही जाते हैं, तो वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके सिवा दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, क्रेडिट पे पूरा सामान का ये चलता है, पूरा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ रोक सकते हैं, जिस वजह से हम इनके रास्ते में बहुत अड़चने क्रिएट कर सकते हैं। आप सस्ता कॉटन तो ले आइएगा, यान कैसे सस्ते में बनाइएगा वो तो हमारे हाथ में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे बांग्लादेश को ग्रसित होना पड़ेगा। इसके सिवा दोस्तों कुछ सीक्रेट क्लॉज हैं इस डील में, जो पब्लिकली बताया गया है, पहले आपको वो बताता हूं, जरा आप देखिए। कोऑपरेशन किया जाएगा एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में और सैंक्शंस में। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी सेंसिटिव टेक का रेगुलेशन में कोऑपरेट करेगा बांग्लादेश यूएस के साथ। डिफेंस ट्रेड को बांग्लादेश यूएस के साथ स्ट्रीमलाइन करेगा। न्यूक्लियर प्रोक्योरमेंट कुछ कंट्रीज से नहीं करेगा, चाइना और रशिया की बात हो रही है। पोटेंशियल टर्मिनेशन क्लॉज है इसमें, अगर बांग्लादेश कुछ ऐसा अग्रीमेंट करता है नॉन मार्केट कंट्रीज के साथ, उनके साथ यदि तुम डील करोगे, कौन है ये नॉन मार्केट कंट्री, उनके साथ अगर डील करोगे तो हम पूरा का पूरा एफटीए ही कैंसिल कर देंगे। दोस्तों यहां पे क्लियरली दिख रहा है चाइनीज इंपोर्ट से बांग्लादेश को अब दूर होना पड़ेगा, तो उसकी निर्भरता क्या है, भारत से ही सामान जाएगा, तो हम बहुत सारी अड़चने क्रिएट कर सकते हैं। बांग्लादेश को चाइना से इंपोर्ट्स रिड्यूस करना है, जो उसका टॉप सप्लायर है मशीनरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, रॉ मटेरियल्स का, और उसके बदले में यूएस गुड्स लेना पड़ेगा। वैसे ही आप पढ़िए, डिफेंस ट्रेड और नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन हो रहा है, जिसका मतलब है रास्ते खोल दिए गए हैं, यूएस एंगेजमेंट होने वाला है बे ऑफ बंगाल में, जो ऑलरेडी काफी एक्टिव हो गया है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पूर्ण रूप से यूएस के गोद में बैठेगा। चाइना को हटाया जा रहा है इस ट्रेड डील के द्वारा। तो क्लियरली ट्रंप जब ट्रेड डील करते हैं तो केवल इकोनॉमी साथ में नहीं होती कि ट्रेड है तो रेसिप्रोकल ट्रेड होगा, बिल्कुल नहीं, बदले में जियोपॉलिटिकल बेनिफिट लेते हैं। तो बांग्लादेश को चाइना से दूर किया गया है इस ट्रेड डील के द्वारा, जो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है, ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डे पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें, ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।